बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और 34 अध्याय हो चुके हैं। आज 35वां अध्याय। पंचत्रिंशः अध्याय सर्गा। पंचत्रिंशः सर्गा। माल्यवान का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। तेन शंख विमिश्रेण भेरी शब्देन नादिना उपयाति महाबाहो रामः परपुरंजयः। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित होकर तुमुल नाद करने वाली भेरी की आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः मुहूर्तं ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदैक्षत। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षस राज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। अथ तान् सचिवांस्तत्र सर्वानाभास्य रावणः सभां सन्नादयन् सर्वाम् इत्युवाच महाबलः। जगत्सन्तापनः क्रूरो अगर्हयन् राक्षसेश्वरः। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा। तरणं सागरस्यास्ये विक्रमं बलपौरुषं यदुक्तवन्तो रामस्य भगवन्तः तन्मया श्रुतं भवच्चाप्य अहं वेद्मि युद्धे सत्यपराक्रमान् तूष्णीकानीक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा राम विक्रमम्। आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंघन की जो बात बताई है वह सब मैंने सुन ली है, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। ततस्तु सुमहाप्राज्ञो माल्यवान नाम राक्षसः रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहो ब्रवीत। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा। विद्वा स्वभिविनीतो यो राजा राजन्नयानुगः सशास्ति चिरम् ऐश्वर्यम् अरिश्च कुरुते वशे। राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है। वह शत्रुओं को भी वश में कर लेता है। संदधानो हि कालेन विग्रहणश्चार्यभिः सह स्वपक्षे वर्धनं कुर्वन् महद् ऐश्वर्यमश्नुते। जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य का भागी होता है। हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा संधिः समेन च न शत्रुमवन्मन्येत न शत्रुमपमन्येत ज्यायान् कुर्वीत विग्रहम्। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उसे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान ना करें। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वह युद्ध करे, युद्ध ठाने। तन्मह्यं रोचते संधिः सह रामेण रावण यदर्थम् अभियुक्तो
चितोऽसि सीता तस्मै प्रदीयताम्। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वह सीता तुम श्री राम को लौटा दो। तस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयसिंहः विरोधं मां गमस्तेन संधिस्ते तेन रोचताम्। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की ही इच्छा करो। असृजत भगवान पक्षौ द्वावेव हि पितामहः सुराणाम् असुराणां च धर्माधर्मौ तदाश्रयौ। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर दो ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म ही इनके आश्रय हैं। धर्मो हि श्रूयते पक्ष अमराणां महात्मनां अधर्मो रक्षसां पक्षो ह्यसुराणां च राक्षस। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षस राज राक्षसों और असुरों का पक्ष अधर्म है। धर्मो वै ग्रसते धर्मं यदा कृतं भूतयुगम् अधर्मो ग्रसते धर्मं यदा तिप्यः प्रवर्तते। जब सत्य युग होता है तब धर्म बलवान होता है और अधर्म को ग्रस लेता है, और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा लेता है। तत्त्वया चरता लोकान् धर्मो अपि निहतो महान् अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनास्मद्बलिनः परे। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। सप्रमादात् प्रवृद्धस्ते अधर्मो अहिग्रसते हिनः विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयेषु प्रसक्तेन यद् किंचित् कारिणा त्वया ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् उद्वेगो जनितो महान्। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। तेषां प्रभावो दुर्धर्षः प्रदीप्त इव पावकः तपसा भवितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रताः। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। मुख्यैर्यज्ञैर्यजन्ते ते तैस्तैर्यत्ते द्विजातयः जुहुवत्ते अग्निश्च विधिवद वेदांश्चोच्चैरधीयते। ये द्विजगण मुख्य यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, विधिवत अग्नि में आहुति देते हैं और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदीरयन् दिशोऽपि विप्रद्रुताः सर्वाः स्तनयितनुरिवोष्णगे। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् अग्निहोत्र समुत्थितः आदत्ते रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम दसों दिशाओं में व्याप्त होकर
राक्षसों के तेज को हर लेता है। तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव दृढव्रतैः चर्यमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्षसान्। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं वही राक्षसों को संताप देते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। देवदानवयक्षेभ्यो गृहीतश्च वरस्त्वया मनुष्या वानरा ऋक्षा गोलांगूला महाबलाः बलवन्त इहागम्ये गर्जन्ति दृढ़ विक्रमाः। तुमने देवताओं दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, बानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब हैं भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुहृद पराक्रमी। उत्पातान् विविधान् दृष्ट्वा घोरान् बहुविधान् बहून् विनाशम् अनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहम्। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। खराभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिभयङ्कराः शोणितेनाभिवर्षन्ते लंकामुष्णेन सर्वतः। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। रुदतां वाहनानां च प्रपतन्त्यश्रुबिन्दवः रजोध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभान्ति यथा पुरम्। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन होकर अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही हैं। व्याला गोमायवो गृधा भाष्यन्ति च सुभैरवं प्रविश्य लंकामारामे समवायांश्च कुर्वते। मांसभक्षी हिंसक पशु गीदड़ और गीध भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। कालिकाः पाण्डुरैर्दन्तैः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः स्त्रियः स्वप्नेषु मुष्णन्त्यो ग्रहाणि प्रतिभास्य च। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। ग्रहाणां बलिकर्माणि स्वानः पर्युपभुञ्जते खरागोषु प्रजायन्ते मूषकानकुलेषु च। घरों में जो बलिकर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गऊओं से गधे और नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। मार्जाराद्वीपिभिः सार्धं शूकराः शुनकैः सह किन्नरा राक्षसैश्चापि समेयुर्मानुषैः सह। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सुअर तथा राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहिगाः कालचोदिताः राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च। जिनकी पाँखें सफ़ेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी दैव से प्रेरित होकर राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर विचरते हैं। चीची कूचीति वासन्त्यः सारिकावेश्मसु स्थिताः पतन्ति ग्रथिताश्चापि निर्जिताः कलहैषिभिः। घरों में रहने वाली सारिकाएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चें चें करती हुई गुथ जाती हैं और उनसे पराजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति ते करालो विकटो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः।
कालो ग्रहाणि सर्वेषां काले कालेन्विवेक्षते। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुँह करके रोते हैं। विकराल विकट काले और भूरे रंग के मुंड मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर देखता है। एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च विष्णुं मन्यामहे रामं मानुषं रूपमास्थितं न हि मानुषमात्रौऽसौ राघवो दृढविक्रमः। ओम हरि ओ येन बद्धः समुद्रे च सेतुः स परमाद्भुतः कुरुष्व नरराजेन सन्धिं रामेण रावण ज्ञात्वा वधार्य कर्माणि क्रीतामायति क्षमम्। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसका निश्चय करके वही करो। एदं वचस्तस्य निगद्य माल्यवान् परीक्ष्य रक्षोधिपतेर्मनः पुनः अनुत्तमेषुत्तम पौरुषो बलि बभूव तूष्णीं संवेक्ष्य रावणम्। यह बात कहकर तथा राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे पंचत्रिंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।